हेलो फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब हमें इसमें एक सिस्टम लेके चलना है रजिस्टर्स का, जिनको हमने पैरेलल में लगाना है सारे रजिस्टर्स को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम लेके चले। देखो ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है साइड में। इसमें हमारे पास 3 रजिस्टर्स लेके चले हम। यहाँ पे आप 3 से ज़्यादा भी लेके चल सकते हो, 3 से कम भी लेके चल सकते हो, लेकिन होने क्या चाहिए वो पैरेलल में। लेकिन सिंगल नहीं लेके चल सकते, एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तीनों को हमने क्या किया हुआ है, पैरेलल में लगाया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है। लेट अस कंसीडर 3 रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 रजिस्टर्स लिए हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल लगा दिए हैं। ठीक है, देखो ये सर्किट डायग्राम है कंप्लीट हमारे पास इसका। इसमें एक वायर के 2 पॉइंट्स है हमारे पास, 2 एंड्स है X और Y। इस वायर से आगे 3 वायर कनेक्ट है हमारे पास। ठीक है, जिनमें तीनों में अलग अलग रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और तीनों को पैरेलल लगाया हुआ है। इसमें हमारे पास एक वोल्टेज लगाई हुई है। ठीक है, वी वोल्टेज दी हुई है यहाँ पे, और आई करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के थ्रू। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है, एक की लगाई हुई है। ठीक है, स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए एमीटर लगाया हुआ है, करंट को मेजर करने के लिए। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाई हुई है। Let us consider 3 resistors R1, R2 and R3 which are connected in parallel combination. I is the current which is equal to the sum of separate currents. देखो 3 रजिस्टर्स हैं जिनको पैरेलल में लगा दिया। आई करंट है जिसके अंदर हमारे पास टोटल करंट आई दे रहे हैं, लेकिन आगे जाके 3 वायर्स हैं। 3 वायर्स में थोड़ा थोड़ा करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने मान लिया इस वायर में I1 करंट गया है, दूसरे में I2 गया है, तीसरे में I3 गया है। ठीक है, तो टोटल जो करंट है आई वो किसका सम होएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स। V हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 रजिस्टर्स। V जो है हमेशा सेम रहेगा तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस। R1 के अक्रॉस भी V ही रहेगा, R2 के अक्रॉस भी V ही रहेगा, R3 के अक्रॉस भी V ही रहेगा। तो हमेशा याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो अलग अलग होएगा हर एक रजिस्टर के अंदर, लेकिन हर एक रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो जो है सिमिलर होएगा। तीनों के लिए अगर V दे रहे हैं तो तीनों के लिए V ही होएगा। ठीक है, और हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V बाई आर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। आई एक साइड रखा और R को डिवाइड में लेकर चले गए। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, तीनों रजिस्टर्स के ऊपर। देखो लास्ट टॉपिक में जैसे हम सीरीज में पढ़ रहे थे, सीरीज में हमारे पास वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा था। एक में V1 था, दूसरे के अक्रॉस V2 था, तीसरे के अक्रॉस V3 था। तब हमने वहाँ पे V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल ली थी। लेकिन इस केस में हमारे पास I1 I2 I3 तीनों अलग अलग है, करंट अलग आ रहा है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास सेम है। तो इसमें जो अलग होती है वैल्यू, मतलब इसमें करंट अलग है तो करंट की ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट रजिस्टर के लिए करंट की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वायर की बात कर लेते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस की। इसके लिए आई करंट की वैल्यू कितनी है, I1। ठीक है, I1 रख दिया इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहती है, मतलब वोल्टेज सेम रहेगी, V आगे डिवाइड बाय इस किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे हैं, फर्स्ट के अक्रॉस। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी है, R1। सेकेंड सिमिलरली हमने सेकेंड के अक्रॉस निकाल लिया, I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2। इसके केस में हमारे पास देखो I2 करंट फ्लो हो रहा है और R2 रेजिस्टेंस के अंदर। थर्ड केस के अंदर I3 इज इक्वल्स टू V बाई R3। वोल्टेज तो सेम है और I3 करंट पास हो रहा है, R3 हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 इक्वेशन आई हुई है, सेकंड, थर्ड, ए, बी और सी। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस है, इनको हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट हमारे पास थी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हमारे पास चारों की वैल्यू है, I की भी है, I1 की भी है, I2 की भी है, I3 की भी है। चारों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है, देखो I की जगह V बाई आर पुट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू पुट कर दी, I2 की वैल्यू पुट कर दी, I3 की वैल्यू पुट कर दी। इसमें से V को कॉमन निकाल लिया। V कॉमन निकालने पर हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे 1 बाई R1, यहाँ से V बाहर गया तो क्या बचा 1 बाई R2, यहाँ से V बाहर गया तो 1 बाई R3। V से V कैंसिल आउट हो जाता है,
तो यहाँ पे क्या बचा 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। rp क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, rp लिखा हुआ है पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कम्बिनेशन। तो यहाँ ये हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमारे पास आया है टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर। So the equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of indivisible resistances। तो हमारे पास जो equivalent resistance होएगा वो क्या होएगा, सम होएगा किसका, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में है ना 1/r1, 1 में है ना, तो रेसिप्रोकल में इंडिविजिबल रेजिस्टेंस इसका सम के इक्वल होएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन देखो क्या है, इन गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है, ठीक है। R1 यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2, R3, R4, R5, पांचों की वैल्यूज गिवन है। R1 इज इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 40 ओम, R3 इज इक्वल्स टू 30 ओम, R4 इज इक्वल्स टू 20 ओम, R5 इज इक्वल्स टू 60 ओम एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। हमने एक 12 वोल्ट की, ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। आगे कैलकुलेट करना है हमने इसमें द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हमारे पास 5 रेजिस्टेंस गिवन है, लेकिन इनका हमने टोटल बताना है, ठीक है, पांचों का, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब करंट बताना है, मतलब आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, दो चीजें निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस और आई की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या है, R1, R2, R3, R4 और R5, पांचों की वैल्यू लिख दी हमने रेजिस्टेंसेस की, और वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, इस सर्किट के अंदर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये ऐसे ही किया था ना हमने कि दो पॉइंट्स थे, उनमें दोनों में एक दूसरे के पैरेलल लगाए हुए थे, अभी किया हमने पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कम्बिनेशन, तो इनका रेजिस्टेंस निकालना होता है अगर, तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन वाला, ठीक है। और नीचे देखो ये 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ये भी तीनों कैसे आपस में पैरेलल है, ठीक है। इनका अलग से निकाल लेंगे और इनका अलग से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो वी नो दैट फॉर पैरेलल कम्बिनेशन 1/r डैश, r डैश मान लिया हमने, जैसे कि पैरेलल, इसके लिए हमने r डैश मान लिया टोटल रेजिस्टेंस, इसके लिए हमने r डबल डैश मान लिया। 1/r डैश इज इक्वल्स टू, इसमें कितने रेजिस्टेंसेस है, 2, R1 और R2, R1 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r डैश, R1 की वैल्यू पुट की, R2 की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद एलसीएम लेकर हमारे पास आया 5/40, इसको कट करने के बाद 1/8। अब देखो हमारे पास ये तो वैल्यू किसकी आई हुई है, देखो 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/8 आ गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, r डैश चाहिए, एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, r डैश इज इक्वल्स टू 8 ओम, ठीक है। अब फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया है सोल्व, अब सेकंड रजिस्टर्स की बात आती है, जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारे पास 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, R3, R4, R5, तीनों के अंदर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, तीनों की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद कट आउट किया, ये आ गया 1/10। सिमिलरली जैसे उसमें किया था, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास R डबल डैश की वैल्यू आ गई 10 ओम। अब देखो हमारे पास सबसे पहले जो सर्किट था वो ये था, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस आई हुई है ये, ठीक है, ये आई है जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास 8 ओम, ठीक है। और 3 जो रेजिस्टेंसेस थे नीचे, उनको सोल्व करने के बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस आया है जिसकी वैल्यू आई है R डबल डैश इज इक्वल्स टू 10 ओम। अब हमारे पास देखो एक कंप्लीट सर्किट बन चुका है। कंप्लीट सर्किट बनने के बाद एक ही वायर के साथ हमारे पास 2 रजिस्टर्स कनेक्ट हो गया, देखो ये कंप्लीट वायर है एक, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पे 2 रजिस्टर्स। अब ये कौन सा कम्बिनेशन हो गया है, सीरीज कम्बिनेशन, अब ये सीरीज में आ गया, ठीक है। सीरीज में आने के बाद हमारे पास जो अब इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, इन दोनों का सम करना पड़ेगा। अब सम के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो सीरीज वाला ही लगेगा, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल एस, उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंबाइंड कर देते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो 8 ओम प्लस 10 ओम इज इक्वल्स टू 18 ओम।
अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस तो आ गया है सर्किट की 18 ओम। हमने क्या निकालना था, बी पार्ट में हमने निकालना था द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब टोटल करंट कितना फ्लो करेगा अब सर्किट के अंदर, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। देखो करंट का V इज इक्वल टू हमारे पास होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू हमारे पास होगी V बाई आर। वोल्टेज हमारे पास गिवन थी 12 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हमने अभी फाइंड आउट किया 18 ओम। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाता है 0.67 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास करंट। हमने दो चीज़ें निकालनी थी इसमें, रेजिस्टेंस और करंट, जो कि हमारे पास आ गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।